धान की रोपाई करने में इतना मजा आता है, पानी में घुस के करो, बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक हो गई है, दवा करवाई हूँ। तो 4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अब कुछ जाके मेरी तबीयत ठीक हुई है। कल से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी बारिश तो निकल गई है और इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अभी आज धूप नहीं हुआ, फिर भी फूल खिला हुआ है कनेर का, ये पिंक, मेरा फेवरेट कलर। जब बारिश की ज़रूरत थी तब बारिश नहीं हुई, और जब मेरे यहाँ धान की रोपाई हो गई तब बारिश हो रही है। इस साल मैं धान की रोपाई नहीं कर पाई, मेरी तबीयत 4 दिन खराब हो गई थी। इस वाले खेत में भी लग गई है, इस वाले खेत में नहीं लगेगी, इसमें लगेगी सब्जी, इसीलिए ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। इतनी बारिश हो गई है, पूरा चारा में पैर फिसल रहा है, लग रहा है गिरे न जा। इस वाले खेत में भी बैगन लगेगा, इसलिए इसमें भी धान नहीं लगी है। उस वाले में लग गई और इसमें लग गई है, उधर लगा है। और मम्मी अभी धान की रोपा उखा रही है, इसमें लगेगा। इस साल पूरे खेत में रोपाई हो गई है धान की, पर मैं नहीं कर पाई। मैं सोची थी धान की रोपाई करूंगी, मेरा बहुत मन था, पर इतनी तबीयत खराब हुई कि मैं कर ही नहीं पाई। मेरे यहाँ ज़्यादा धान की रोपाई नहीं होती है, सिर्फ 2-4 खेत में हो जाते, उतने में खाने के लिए हो जाता है, और 2 में सब्जी लगेगी। आज चांदनी चिल्ला रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जंगल आ गया है, एकदम पेड़ ही पेड़। जंगल कितना घना घना दिख रहा है, इतना डर लगता है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जंगल आ गया है। ये रहा मेरे गांव का व्यू, आप लोग देखो। ये है मेरा खेत जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है, और वो रहा मेरा घर, और मेरे घर के बगल में पहाड़। धान की रोपाई करने में इतना मजा आता है, पानी में घुस के करो, बहुत अच्छा लगता है। इस साल धान की रोपाई बेटू, कंचन और एक लड़की थी, 3 लोग मिलके किए हैं। बेटू तो एक दिन उस वाले खेत में अकेले ही लगाई। इस साल मैं नहीं गई धान की रोपाई करने के लिए। अब एक खेत बचा हुआ है जिसमें वो धान की रोपा डली थी, बेहन डला हुआ था, उस वाले खेत में जरूर जाऊंगी। चांदनी टोरा के चली गई है चरने, तभी तो कल्लो चिल्ला रही है मेरी। ये रही, चिल्ला रही हो। आज मम्मी इसको नहीं छटकाई है, सबके खेत में जाती, इतनी दौड़ती है, पूरे मिट्टी में लगा लेती है, और भूसा डाली थी तो खाई ही नहीं। वो चांदनी कैसे छटका के वहाँ पहुँच गई है, इसीलिए ये चिल्ला रही है। आज ये मम्मी को नहीं देखी है, इसीलिए कब से चिल्ला रही है। मम्मी सुबह से खेत में गई है तो अभी तक नहीं आई। रक्षाबंधन के बाद मेरे यहाँ भी आएगा नन्हा सा मेहमान, इसका बच्चा की बच्ची जो भी आए, रक्षाबंधन के 2-3 दिन बाद। हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं कि मेरे यहाँ भी एक नन्हा सा मेहमान आएगा, इसका बच्चा की बच्ची जो भी आएगी। फिर देखो, मम्मी को देखी तो कैसे दौड़ पड़ी। मम्मी को बहुत मानती है, मम्मी भी ना हम लोगों से ज्यादा लोग को मानती है, बहुत ज्यादा मानती है। ये चांदनी मम्मी के पीछे पीछे जा रही है, फिर से खेत में गई है। मम्मी दौड़ के छिपके गई, फिर भी भाग गई। कल्लो पैदा हुई थी तभी, कल्लो की माँ 3-4 दिन बाद पता नहीं क्या हो गया था तो खत्म हो गई थी। तब से मम्मी गाय का दूध खरीद खरीद के उसको पिला के इतना बड़ा की है, इसीलिए बहुत लगाव रखती। और मम्मी को देखी तो भाग आई थी, मम्मी के पीछे पीछे जा रही है धान की रोपा उखाड़ने। इस टाइम पर कल्लो मारना सीख गई है, पापा को भी मार देती, हम लोगों को भी, पर मम्मी को नहीं मारती है। ये दोनों मम्मी को देखेंगी, जहाँ मम्मी जाएंगी वहाँ चल देंगी, बुला देती तो आ जाती है। आप लोग देखो मेरे यहाँ पान का पत्ता कितना है, आप लोग बताओ ये पान का पत्ता है कि नहीं। एक दिन आप लोगों को और बताई थी ये पान का पत्ता है, पर नहीं, ये पान का पत्ता नहीं है। पान का पत्ता जैसे दिखता है, पता नहीं कौन सा ये चारा है। तो आप लोग सच में मत मान लेना कि मेरे यहाँ पान का पत्ता लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर इलायची का पेड़ जरूर था खंभे के पास, बट अब कटा गया है, सिर्फ नींबू का बचा हुआ है। ये पता नहीं किसका पत्ता है, बट पूरा का पूरा पान जैसे दिखता है। यहाँ मम्मी इतनी सब्जी लगाई थी, इतनी बारिश हुई, पूरा पट गया है। पर यहाँ पर एक भिंडी का पेड़ ये रहा, एक ये रहा, और एक ये, 3 उगा हुआ है। इतने बड़े बड़े भिंडी का पेड़ हो गए हैं, और जिस दिन बकरी देखेगी इसको भी खा जाएगी। मेरे यहाँ खम्भे में डेकोरेशन हुआ है, कटहल से नींबू पर आया और नींबू से आ गया है खम्भे पर, उस पर से पूरे तार में लग गया है। और इस चारे में करंट नहीं लगा है, नहीं तो सूख जाता, पूरा हरा हुआ है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग चारा वगैरह बाहर से खरीद के घर में लगाते हैं, पर मेरे यहाँ तो पूरे खम्भे में लग गया है। जैसे मैं आई अंदर वैसे लाइट भी चली गई, मतलब मेरे नसीब में पंखा का हवा नहीं लिखा है। जैसे हवा वगैरह चलने लगेगा, बादल छाने लगेगा, वैसे लाइट काट देते हैं। और अभी इतना जोर से बादल छा रहा है, बहुत जोर से बारिश होगी। आजकल तो इंटरनेट भी बता देता है कितने बजे और किस किस जिला में बारिश होगी, सबके फोन पर मैसेज आ जाता है कि सतर्क हो लो। यहाँ एक आम अभी लगा हुआ है, वो देखो आप लोग, वहाँ पर मीना सीजन काम है। लाइट आ गई अभी।
थोड़ा सा हवा ले लूँ। अब मेरे को लग रही है भूख, तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने। देखो मम्मी खाने में क्या बनाई है। सुबह ही बना के मम्मी चली गई खेत में और मैं सोती ही रह गई। खाने में मम्मी बनाई है पराठा, नेनुआ की सब्जी और कटहल का अचार है। आ जाओ आप लोग भी खा लो खाना। बाहर के बज गए हैं 12। अब मैं खा लेती हूँ खाना। लो आप लोग भी खाओ। और ये रहा कटहल का अचार। मेरी मम्मी कटहल का अचार इतना अच्छा डालती। खाना खा चुकी अभी तक मैं, मेरा पेट भरा, कब से भूख लगी थी मेरे को। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, मेरा सिर दर्द होने लगा है। आज शाम को मुझे रील भी शूट करना है। एक भी रील नहीं है पोस्ट करने के लिए। 4 दिन से तबीयत खराब थी तो कुछ भी नहीं बनाई। तो थोड़ा सा आराम कर लूँ, सिर दर्द हो रहा तो ठीक हो जाए, इसके बाद तैयार होंगे और छत पर वीडियो शूट करेंगे। इतनी सर्दी हो गई है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, नाक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ। सो के जग आई मैं, लाइट भी चली गई है और अब मैं जा रही हूँ छत पर वीडियो बनाने के लिए। इतनी बारिश हुई है, पूरे सीढ़ी में काई लग गया है। चढ़ते हैं तो लगता है फिसल के नीचे पहुंच जाए। इतनी ज्यादा काई लग गई है, पूरे छत में लग गई है। पैर रखो तो फिसल जाते हैं। क्या हवा भी चल रही है, वाह। यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। मेरे को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा गांव ही कश्मीर के बराबर है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये है मेरा प्यारा सा गांव और वो मेरा प्यारा सा खेत है और ये मेरा प्यारा सा घर है और वो प्यारा सा जंगल जो मेरे गांव की खूबसूरती बढ़ाता है। जब खेत में कुछ लग जाता है दूर से देखो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से देख रहे पूरा हरा हरा दिख रहा है, हरियाली छाई हुई है। सावन में इतना बादल घेरा हुआ है पर बारिश अभी नहीं हुई है। तो जल्दी से मैं वीडियो बना लेती हूँ। क्या पता है, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कब बारिश होने लगती है। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो शूट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मेरे को फेसबुक पर लाइव भी आना पड़ेगा। बंदर इतना परेशान करते हैं। जब मेरा कच्चा वाला घर था तो पूरा कपड़ा फोड़ डालते थे, सिर्फ एक रूम बचा, वो भी कपड़ा पूरा नीचे गिरा दिए हैं। रम्मा उठा के इधर ऊपर ला के रख दी है ईंटा, तो बड़ा बेकार दिखता है मेरा छत। मेरे गांव में सबसे बड़ा मेरा ही छत है, यहाँ से लेके यहाँ। जब मेरे चाची के घर का छत पड़ जाएगा, वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगी, तब यहाँ पर 2 रूम बनेगा, तब और बड़ा हो जाएगा छत। तो अब मैं जल्दी से रील बना लेती हूँ। वीडियो मैं शूट कर चुकी और लाइव भी आ गई हूँ। शाम के 6:30 बजे गए हैं और मैं भूल गई थी, मेरे को हाथ में मेहंदी रचवाना था। कल मेरे को जाना है मंदिर। जब मैं लाइव आई तो मेरे को याद आया, अरे मैं मेहंदी रचवाई ही नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी रचवाने। तो ये वीडियो यहीं से खत्म करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट से जरूर करिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।